नमस्कार, संदीप कुमार शर्मा आप लोगों के लिए तकनीक मित्रों के साथ एक शॉर्ट वीडियो में। देखिए, हमेशा हम अक्सर बात करते हैं जीबोर्ड गलत टाइपिंग क्यों करता है, क्यों वॉइस टाइपिंग गलत होती है। कई बार जैसे हमने लिखा यूज़ तो वो उसे लिखता है, या फिर हमने लिखा ETI तो वो ITI लिखता है। इसका कारण क्या होता है कि दरअसल जो जीबोर्ड है वो हमारी आवाज़ को रोमन लिपि में कन्वर्ट करता है। जैसा मैं बोल रहा हूँ वो रोमन लिपि में कन्वर्ट करता है, बाद में उसे डिकोड करता है हिंदी में। तो जैसे आपने अगर अंग्रेज़ी में स्पेलिंग लिखी USE तो उसका हिंदी में अर्थ होता है उसे। जब आप हिंदी कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसे लिखा आएगा, ठीक है ना। लेकिन वही हम अगर अंग्रेज़ी में लिखेंगे राम RAM तो हिंदी में भी उसका अर्थ राम होता है। लेकिन अंग्रेज़ी में USA का अर्थ होता है यूज़ और USE का अर्थ होता है यूज़ और हिंदी में होता है उसे। तो इसलिए ये कन्फ्यूजिंग होती है। कई बार प्रश्न उठता है कि हम जीबोर्ड में लिखते तो सही है, लेकिन वो बोलते सही है, लेकिन वो टाइपिंग गलत इसलिए होता है कि जिस शब्द का प्रोनाउंसिएशन अंग्रेज़ी में अलग होगा और हिंदी में अलग होगा तो वो अंग्रेज़ी वाला प्रोनाउंसिएशन नहीं अलग के हिंदी लिख देगा। जिस शब्द में हिंदी और अंग्रेज़ी का प्रोनाउंसिएशन एक होगा, मतलब जैसे हिंदी में भी वही है, अंग्रेज़ी में भी वही है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन वो ठीक करेगा। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे हम नोटपैड में चलते हैं, नोटपैड मैंने ओपन किया और ध्यान रखिएगा जब वो कोडिंग टू डिकोडिंग करती है मशीनरी तो क्या करते हैं वो, आप चाहे हिंदी मूल कीबोर्ड यूज़ करो या हिंदी ABC कीबोर्ड यूज़ करो, वो सेम ही प्रक्रिया करेगी। अब इसको सही करने के लिए तरीके ये हैं कि आप ग्रैन्युलर एडिटिंग मोड में जा सकते हो, जिशो में, या फिर टॉकबैक में आप जो है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, जैसे वर्ड कैरेक्टर या फिर एक्शन बटन पर जाकर उसे कर्सर को स्टार्ट टू एंड सिलेक्शन उसमें वैसे एडिटिंग करके उसे ठीक कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, हम चलेंगे। ये देखिए, ये मैंने कोई लिखा था एक, हम चलते हैं यहाँ पर लिखे। देखिए अभी ये कौन सा कीबोर्ड है, अंग्रेजी हिंदी कीबोर्ड है। ये हिंदी का कीबोर्ड है, ये हिंदी टू ABC कीबोर्ड है, हिंदी ABC हमसे अगली भाषा। अब देखिए ये मूल कीबोर्ड आ गया है। वॉइस टाइपिंग करूँगा लेकिन गलतियाँ वही करेगा ये, क्योंकि वो ऑनलाइन जो हमारी आवाज़ कैच करता है वो अंग्रेज़ी में करता है हमारी आवाज़ को, और फिर उस आवाज़ को वो डिकोड करके हिंदी में लिखता है, मतलब कि अंग्रेजी टू हिंदी ट्रांसलेट करता है। बात ये, चलिए शुरू करते हैं इसका। बोली को लिखाई में बदलने की सुविधा इस्तेमाल कर बदलने की सुविधा इस्तेमाल अब मैं कुछ लिखता हूँ, चलिए। देखिए सरों, दोस्तों, मित्रों, मैंने एक शब्द लिखा है, सुनिएगा। जैसे मैंने यूज़ बोला तो उसने उसे लिख दिया। देखिए, दोस्त संदीप शर्मा लिख रहा हूँ और अब मैं हिंदी में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उसे कर रहा हूँ हिंदी टेक्स्ट टू स्पीक। देखते हैं कैसा लिखता है, क्या मैं ठीक से लिख रहा हूँ। इस चीज को भी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मैं ITI एलिक्वेंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। अब हम कीबोर्ड को यूज, ये हमारा मूल कीबोर्ड है। मैं अगली भाषा के ठीक है। अब देखिए, अब क्योंकि गलती कहाँ हुई है, मैंने यूज़ बोला, उसने उसे लिख दिया। अंग्रेज़ी में USE लिखते हैं, उसका अर्थ होता है यूज़, लेकिन अब हिंदी कीबोर्ड में मैं यूज़ लिखूँगा USE तो वो उसे लिखेगा, ठीक है ना। तो ये है, ये गलती हो रही है। अब उसे को देखिए, चलते हैं अपन एक बार। ITI, जैसे ITI लिखा है इसने, क्यों लिखा ITI, क्योंकि अंग्रेज़ी में जो होता है ना ETI, ई का अर्थ होता है आई। अंग्रेज़ी में अगर हमें हिंदी में ई लिखना है तो अंग्रेज़ी में हमें आई लिखना पड़ेगा, या हमें डबल ई बड़ी ई लिखना है तो फिर वो बड़ी नहीं समझता, वो डबल ई से बड़ी बनती है, लेकिन ये आई लिखता है इसको। अब देखिए मैं दिखाता हूँ, जैसे ITI, इसको डिलीट करेंगे। डिलीट करते हैं। ITI में आई डिलीट कर दिया। मैं सिर्फ आई बटन प्रेस करूंगा। आई, देखो आई बटन प्रेस किया, इसने आई लिख दिया। इसको 2 बार प्रेस करूं तो अब देखते क्या है। अब देख, मैंने आई को डबल बार प्रेस किया तो उसने ई कर दिया उसको, लेकिन मैंने आई को एक बार प्रेस किया तो उसने आई बना दिया उसको।
क्योंकि वो अपन लिख रहे हैं रोमन में लेकिन उसे डिकोड कर रहा है हिंदी में। तो वो जब रोमन से हिंदी में डिकोड करेगा तो शब्द तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो और लिख भी सही रहे हो, लेकिन ये इस तरह से गलती करेगा। दो ऑप्शन जो है आई ई ई, अब उसे पे चलते हैं, वो भी आपको समझ आएगा। Buttons. Characters. Words. मैं यहाँ धनी बहुत देख भी कुछ इस हूँ रहा लिख से ठीक मैं क्या है लिख कैसा है देख स्पीड टू टेक्स्ट हिंद हूँ रहा कर उस मैं उसे देखिए मैं यूज़ लिखना था, उसे लिखा गया, क्यों? क्योंकि मिटाए स अब Deleted. अभी मेरे पास हिंदी ABC कीबोर्ड है, मैं उसमें उसे यूज़ लिखता हूँ तो USE लिखूँगा। U. यू S. उसे देखिए इसने यूज़ नहीं लिखा, इसने उसे लिख दिया इसको। अब यहाँ पर आपको काफ़ी सुझाव मिल सकते हैं, या तो आप सुझावों से इसे सेट कर सकते हैं। Use. देखिए अंग्रेजी में यूज़ आ गया, उसे उस इसे लेकिन हिंदी में कोई ऐसा सुझाव नहीं है। Use. हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा, यूज़ हो जाएगा। आप देखिए कर Use. अब यूज़ सही होगा ना, क्योंकि अगर और यही चीज़ मैं अंग्रेज़ी में लिखूँ, अंग्रेज़ी वॉइस टाइपिंग में करूँ तो फिर ये एकदम सही लिखेगा। लेकिन जिस शब्द का अर्थ अंग्रेज़ी में अलग होता है या उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, उसे वो उसी तरह से लिखेगा। जैसे यूज़ जो है तो यूज़ का प्रोनाउंसिएशन अंग्रेज़ी में यूज़ ही होता है, USE का। लेकिन जब वो अगर हिंदी में रोमन लिपि में हिंदी लिखेंगे तो USE लिखेंगे तो वो उसे ही लिखेगा। चाहे आप बोल के लिख लो, चाहे आप कीबोर्ड ABC कीबोर्ड से लिख लो। लेकिन इसमें ये भी आप प्रश्न पूछ सकते हो कि अगर हम कीबोर्ड मूल यूज़ करें तो मूल कीबोर्ड यूज़ करोगे तो भी वो ऐसे ही लिखेगा, कितनी भी कोशिश कर लो यूज़ नहीं लिखेगा। मैं यूज़ एकदम साफ बोलूँगा ना तो भी नहीं लिखेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी आवाज़ को नहीं कैच कर रहा, वो अपनी आवाज़ को रोमन में कन्वर्ट कर रहा है। मैंने बोला उसे, तो अगर मैं उसे बोलता तो वो उसे ठीक लिख दिया उसने, उसे USE। अंग्रेज़ी में भी USE का अर्थ तो यूज़ होता है और हिंदी में उसे हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं जब यूज़ बोलूँगा तो वो क्या करेगा, अंग्रेज़ी का जो शब्द है यूज़ उसको USE लिख देगा। USE ये स्पेलिंग पे चलता है। जब मैंने बोला यूज़ तो उसने लिखा USE। अंग्रेज़ी के लिए बिल्कुल करेक्ट है लेकिन हिंदी के लिए बिल्कुल गलत है। अगर वो कन्वर्ट करेगा ना इस शब्द USE को अंग्रेज़ी से हिंदी में तो वो उसे ही लिखा जाएगा। तो ये जो है गलतियाँ होती हैं, ये गलतियाँ जो है वो कीबोर्ड ये, क्योंकि वॉइस टाइपिंग का जो प्रॉब्लम है ना उसके कारण ये गलती है। अगर हम इसी चीज़ को अंग्रेज़ी में लिखें यहाँ से काट कर तो एकदम पूरा रोमन लिपि में लिख देगा, हिंदी एकदम सही लिखेगा, बिल्कुल गलती नहीं करेगा। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो Space deleted. इसको डिलीट कर देते हैं अपन। Functions menu. 1 clear. Cleared. अगली भाषा अब मैंने अंग्रेज़ी कीबोर्ड कर लिया है, Delete. बिल्कुल अंग्रेज़ी कीबोर्ड है। अब मैं यही शब्द अंग्रेज़ी में लिखता हूँ, रुकिए, जो मैंने इसमें बोला। Selfie video button. Pause button. अब Pause. सुनिए, मैंने लिखा Dustin Namaskar Sandeep Sharma Lik Rahahan or may news Kar Rahahan Hindi text to speech text box. मैंने अंग्रेज़ी में वॉइस टाइपिंग की, एकदम शानदार हुई। मैंने बोला फटाफट से उसने लिख दिया। लेकिन यही मैं चीज़ हिंदी में लिखूंगा तो यूज़ जब शब्द आएगा वो उसे लिख देगा उसे, क्योंकि वो USE स्पेलिंग यही समझता है, यूज़ की स्पेलिंग यही है। जब इसे हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे तब फिर ये जो टेक्स्ट है वो मतलब हिंदी में जब ये कन्वर्ट होकर आएगा तब ये यूज़ का उसे हो जाएगा। तो यही प्रॉब्लम होती है जी बोर्ड में कि वो टाइपिंग रॉन्ग करता है। अब इसका जुगाड़ ये है कि आप शब्द को, जो शब्द गलत है उसे पर कर्सर लेकर आएँ और उसे डिलीट करके नया शब्द लिखें। ये होता है तरीका ठीक ठाक करने का। तो कितना भी बढ़िया हो वॉइस इनपुट, लेकिन कुछ कमियां तो है। वो इंसान नहीं है ना, वो मशीनरी है। वो लैंग्वेज समझती है, वो मतलब स्पेलिंग से समझती है, लेकिन वो ये नहीं समझती कि बंदा कहना क्या चाह रहा है, वो भावनाएं नहीं समझती। इसलिए वो जो है वॉइस टाइपिंग में गलतियां होती है। लोग कहते हैं ये है वो है, जी बोर्ड ख़राब नहीं है। जी बोर्ड आप किसी भी वॉइस टाइपिंग से टाइपिंग कर लो, वो गलती तो होगी, उस गलती को कोई इलाज नहीं कर सकते, उसका कोई इलाज नहीं। मैं एक बार
जीशुओ से टाइपिंग करके देखता हूँ क्या ये गलती होती है। Page deleted. लोग कहते हैं जीशुओ का जो है Delete. टाइपिंग वो अच्छा है। Long इसको देख percent लेते copy हैं। and Dustin Namas percent Delete करेंगे functions इसको। menu. अच्छा। 1 clear. Cleared. देखता हूँ मेरे पास है क्या। हिंदी टाइपिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप busy. कुमार। ओहो सॉरी गड़बड़ हो गया, वापस लिखता हूँ। Text box. नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार। सही लिखा यार, लिख तो दिया, ठीक है। Space वापस deleted. टाइपिंग करेंगे। Create note. Functions अब menu. देखते 1 इसमें clear. क्या ये ठीक लिखता है, Cleared. कोशिश करते हैं। हिंदी टाइपिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा लिख रहा हूं और मैं यूज कर रहा हूं गूगल टेक्स्ट टू स्पीच। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा लिख रहा हूँ और मैं उसे कर रहा देखिए, हूँ यहाँ गूगल पर फिर टेक्स्ट। से- नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा लिख रहा हूँ और मैं उसे कर रहा हूँ गूगल टेक्स्ट टू स्पीच। Text box. ठीक है, Editing. सब कुछ ठीक लिखा लेकिन यूज इसने गलत लिख दिया, क्योंकि यूज अंग्रेजी में टू हिंदी, इसने यूज को हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया बल्कि यूएस की स्पेलिंग को हिंदी में इसने कन्वर्ट कर दिया। तो गलती ये हुई है इससे। तो ये है अक्सर असली फंडा टेक्स्ट टू स्पीच, मतलब कि सॉरी गूगल वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का। चाहे आप जीशो से टाइप करो, चाहे आप वॉइस इनपुट से टाइप करो, सेम गलतियाँ होंगी। तो इसलिए इसमें कोई दोष देने की नहीं है, ये कोई जीबोर्ड को दोष देने की जरूरत नहीं है। ये वॉइस इनपुट पद्धति जो है अभी बीटा वर्जन में है और इसमें ये गलतियां हैं, ज़रूर होंगी। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि टाइपिंग नहीं हो रही है। मैं स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ टाइपिंग भी कर रहा हूँ, देख लो स्क्रीन रिकॉर्डर चालू है और मैं टाइपिंग भी कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसा कोई भी गड़बड़ नहीं है, टाइपिंग शानदार हो रही है, देख लो। क्योंकि मैं अभी सैमसंग S22 अल्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ उसको रिकॉर्ड करने के लिए। तो इसमें जो माइक्रोफोन है वो ड्यूअल वे में काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। Pause button. Stop button.